घर पर चल रही थी सेहरा सजाने की तैयारी और उधर बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा ले रहा था होने वाला दूल्हा। दो नापाकी तो टपकाए पर उन्हें खुद को एक गोली लग गई और मां भारती का फर्ज चुकाते चुकाते शहीद हो गए। ये दर्द भरी कहानी है यूपी के आगरा के शहीद शुभम की। बुधवार को राजौरी में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल हैं। राजौरी में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहां 2 आतंकवादी थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान धर्मसाल के बाजी मल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सर्च ऑपरेशन में सेना के राष्ट्रीय राइफल के जवानों के साथ पैराट्रूपर्स भी शामिल थे, लेकिन आतंकी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही सेना नजदीक पहुंची तो आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। जैसे ही इसकी सूचना शुभम के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। परिवार के सदस्य अपने बेटे शुभम गुप्ता के पार्थिव शरीर के घर आने का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता बसंत गुप्ता आगरा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलर जिला अदालत में है। पिता सदमे में हैं कि जिस दूल्हे के सिर सेहरा सजना था उसने शहादत से शादी कर ली। फौजी की वर्दी में बेटे को देखकर पिता बसंत गुप्ता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। शुभम के परिजन इस साल शुभम की शादी की तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच शुभम के शहीद होने की खबर आ गई। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिजनों को दी गई तो घर में मातम पसर गया। शुभम की मां बेसुध हो गई। घर पर परिजनों और नेताओं का जमावड़ा लग गया और बारात विदा करने की जगह अब तैयारी शहीद कैप्टन साहब के संस्कार की होने लगी थी। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के भाई ऋषभ का कहना है कि भाई को सिग्नल कोर में कमीशन मिला था, फिर भी उन्होंने सिग्नल छोड़कर पैरा ज्वाइनिंग कर ली। जब भी वो किसी सीक्रेट मिशन पर जाते थे तो उनका फोन बंद रहता था। देश के प्रति उनका जज्बा अद्भुत था। शहीद कैप्टन शुभम को शुरू से ही देश और सेना को लेकर एक अलग ही जुनून था। शुभम को बचपन से ही वर्दी बहुत पसंद थी। ऐसे जांबाज को हमारा सलाम और श्रद्धांजलि।